ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के अत्यंत विशेष राशि वर्धन के बारे में, जो कि है शुक्र महाराज। क्योंकि वो 28 जनवरी को आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि शुक्र तो हर साल में एक बार उच्च के होते हैं। जो ज्योतिष का थोड़ा सामान्य ज्ञान रखते हैं उनको पता होगा कि शुक्र करीबन 1 महीने से थोड़ा सा कम समय एक राशि में बिताते हैं, 27 से 28 दिन। तो स्वाभाविक है कि पूरा जो उनका काल चक्र है वो 1 साल में पूरा हो जाता है 12 राशियों का। तो वो हर साल में एक बार तो उच्च के होते हैं। लेकिन वही शुक्र जो 27 से 28 दिन एक राशि में बिताते हैं, वो जब आपके लग्न भाव में उच्च के होंगे तो वो 4 महीने के लिए यहाँ पे उच्च की अवस्था में रहने वाले हैं। सोचिए, शुक्र आपके लग्न में, वो भी 4 महीने के लिए, और वो भी उच्च अवस्था के। तो ये आपके लिए अत्यंत विशेष एक प्रभाव होगा। इसके अत्यंत विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र इतने लंबे समय के लिए आपके लग्न में क्यों बैठ रहे हैं, उच्च के क्यों हो रहे हैं? कारण यह है कि शुक्र वक्री हो जाएंगे बीच में। शुक्र 28 जनवरी को यहाँ पे आएंगे और फरवरी के अंत की तरफ आते आते मध्य भाग के बाद थोड़ा सा उनकी स्पीड कम होना शुरू होगी और अंततः वो वक्री हो जाएंगे। तो स्पीड कम होगी, वक्री होगी, मार्च के स्टार्ट में वक्री हो जाएंगे, अप्रैल के मध्य में मार्गी हो जाएंगे, फिर वो मई के अंत में जाकर राशि बदलेंगे। तो करीबन 120-124 दिन के आसपास, 4 महीने के आसपास वो आपके लग्न भाव में रहेंगे। शुक्र एक बहुत विशेष ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, वैभव, संपन्नता, भौतिक सुख, लग्जरीज, विवाह, वैवाहिक जीवन, पैशन, कलात्मक चीज़ें, रोमांस, इंटिमेसी, लग्जरीज, कलात्मक चीज़ें, बहुत हद तक कई साधनाएं, तंत्र साधनाएं, गुप्त चीज़ें, गुप्त धन, बहुत कुछ शुक्र के अधीन आता है। तो शुक्र ऑब्वियसली एक बहुत विशेष ग्रह है। ऊपर से शुक्र यहाँ पर उच्च अवस्था के हो गए। यहाँ पर उनकी राहु के साथ युति है, उसका प्रभाव होगा, और उनका परिवर्तन योग बन रहा है बृहस्पति के साथ, इसका भी प्रभाव होगा, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति शुक्र की राशि में है। तो दो ग्रह अगर आपस एक दूसरे की राशि में होते तो परिवर्तन योग बनाते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट होगा। और इसके साथ ही इन दोनों का प्रभाव रहेगा, इन तीनों ग्रहों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव आपके नवम भाव पर रहेगा। राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, राहु पर शुक्र का प्रभाव है, शुक्र का परिवर्तन योग द्वारा बृहस्पति पर प्रभाव है, और राहु का बृहस्पति पर प्रभाव है, क्योंकि राहु उनकी राशि में बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ राहु की कोई राशि नहीं होती, केतु की कोई राशि नहीं होती। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योतिष में जिसके ऊपर अलग अलग मतभेद, अलग अलग वो एक मत हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से राहु केतु की कोई राशियाँ नहीं होती। वो जिस भाव में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसी को स्वामी, उसका स्वामित्व ले लेते हैं और उसके स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो एक प्रकार से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके नवम भाव पर भी होगा, तो उसका भी एक विवेचन हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम विचार करेंगे और कुछ उपाय भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र का लग्न में आना ये बहुत शुभ माना जाता है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि शुक्र, बृहस्पति, इनमें से कोई भी अगर ग्रह आपकी लग्न में है तो आपकी कुंडली के कई दोष खत्म करता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक सामान्य चीज़ है जिसको बहुत कई संदर्भ में देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर बृहस्पति लग्न में है, शुक्र लग्न में, तो उनके जीवन में सब कुछ ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसे लोग, अगर उनको दुख भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, उनका रास्ता निकल जाता है। तो ये होता है शुक्र का प्रभाव, ये होता है दोष का खत्म होना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही जीवन में, लेकिन कई लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली रहती है, प्रॉब्लम्स उनको बहुत तंग करती है, प्रॉब्लम्स नुकसान देके चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स से ही अपने रास्ते निकाल लेते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके लग्न में बृहस्पति या शुक्र होते हैं। तो शुक्र का आना कई दोषों को खत्म करता है, और यहाँ पे शुक्र बहुत लंबे समय के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मीन के लिए शुक्र अच्छे ग्रह नहीं है, कुछ शास्त्र भी ये कहते हैं। मेरा इसमें मानना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च अवस्था का होता है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कर्क लग्न है तो बृहस्पति लग्न में उच्च के होते हैं, कर्क में उच्च के होते हैं, तो कर्क के लिए बृहस्पति। अगर आपका तुला लग्न है, शुक्र
और सॉरी तुला लग्न है तो शनि, आपका मेष लग्न है तो सूर्य अच्छा फल देंगे ही। उसी तरह से भले ही शुक्र आपके अष्टमेश हैं, लेकिन वो लग्न में जब आएंगे उच्च अवस्था के तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? शुक्र लग्जरीज हैं, तो अपने जीवन में लग्जरीज प्राप्त करेंगे, अच्छा वाहन ले पाएंगे, अच्छा घर ले पाएंगे, घर का सौंदर्यकरण कर पाएंगे, घर में लग्जरीज आएंगी, इंटीरियर्स होंगे। कई लोग के पास पैसा आता है तो घर के इंटीरियर्स कराते हैं, अपने बाथरूम को बहुत बाथरूम और जो उनके बाकी चीज़ें होती हैं, ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, उनमें बहुत नई नई चीज़ें लाते हैं, लग्जूरियस चीज़ें लाते हैं। कुछ लोग महंगी वस्तुएं घर के लिए लाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो लग्जूरियस होगा। और लग्जूरियस लाइफस्टाइल कब होता है? जब व्यक्ति के पास पैसा आता है। अधिकतम तो हम यही मानते हैं ना कि पैसा आया तभी तो व्यक्ति लग्जूरियस की तरफ जाएगा। जब हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सीएनजी गाड़ी खरीदें। जब पैसा भरपूर आता है फिर हम क्या सोचते हैं? क्या पड़ी है सीएनजी, कोई अच्छी गाड़ी लो जिसमें डीजल हो, बस दिखने में अच्छी हो और एकदम उसका आकर्षण होना चाहिए। तो ये होती है पैसे की बात। तो लग्जरीज के हम पीछे कब जाते हैं? जब हमारे पास खुला पैसा होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शुक्र का लग्न में आना धन की वृद्धि कराएगा और घर में लग्जरीज लाएगा, आपके लिए लग्जरीज लाएगा। शुक्र भोग के कारक है और राहु भी भोग के कारक है। ये बताता है कि ये जो समय है ना 4 महीने का, ये अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। आप बहुत ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, बहुत ऐसे कार्य करेंगे, बहुत ऐसी वस्तुएं खरीदेंगे जो आपको भौतिक रूप से खुश करती हैं। यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और प्राप्ति के लिए शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे के जाएगा। शुक्र का लग्न में आना भाग्यकारी बनाता है। शुक्र का लग्न में आना धन से परिपूर्ण संपूर्ण करता है। और शुक्र का लग्न में आना धन के नए सोर्सेस खोलता है। शुक्र का लग्न में आना कलात्मक चीज़ों के प्रति रुचि बढ़ाता है। आप में से कई लोग ऑलरेडी शायद कुछ कलात्मक चीज़ करनी शुरू कर दी होगी। कुछ लोगों ने म्यूज़िक पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गया होगा, कुछ लोग किसी डांस आदि में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया होगा। और ये वो समय है कि आप अगर कुछ कलात्मक चीज़ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बहुत आराम से उसकी वृद्धि हो सकती है। तो शुक्र का लग्न में आना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र का लग्न में आना विवाह के भी योग बनाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी राशि में हो। यहाँ पे तो उच्च अवस्था के हो रहे हैं और यहाँ से वो सप्तम भाव को देखेंगे भी, तो विवाह के भी बहुत सुंदर, बहुत परिपूर्ण योग यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। शुक्र के स्वामित्व की बात करते हैं, वो अष्टम के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं। शुक्र अपने आप में गुप्त साधनाओं के, तंत्र साधनाओं के कारक हैं और वो राहु के साथ बैठे हैं। कोई भी तंत्र साधना सीखनी है, कोई भी मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप भी गुप्त मंत्रों का जाप। और मंत्रों में बहुत चीज़ें होती, मंत्र पूरा एक विज्ञान है अपने ऊपर, अपने आप में। आजकल जो मंत्रों के नाम पे जो विदेश से मंत्र लेके आ रहे हैं, जिसको स्विच वर्ड बोल रहे हैं कि उससे बोलने से सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो क्या ही बोले उन चीज़ों को। लेकिन मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं मंत्र विद्या, कोई आपको गुरु मिलता है तो उनसे सीखिए और मंत्रों की जाप कीजिए, साधनाएं कीजिए। ये वो समय है जब साधनाओं में मन लगेगा, ये वो समय है जब साधनाओं के पथ खुलेंगे, ये वो समय है जब साधनाएं समझ आएंगी। तो एक प्रकार से साधकों के लिए, मंत्र जापों के लिए, मांत्रिकों के लिए, तांत्रिकों के लिए बहुत अच्छा ये समय है। इसके साथ ही अष्टमेश का लग्न में आना गुप्त धन की वृद्धि दिखाता है। अगर आपके गुप्त धन के स्रोत्र हैं तो बहुत लाभ होगा। और क्योंकि वो राहु के साथ हैं तो एक प्रकार से ये भी दिखाता है गुप्त धन की वृद्धि, आपके धन की वृद्धि, और विदेश से बहुत बड़े मात्रा में पैसा आ सकता है। बहुत विशेष चीज़ ये दिख रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली बहुत वीक है उनके ऊपर यहाँ पे तंत्र का बुरा प्रभाव भी हो सकता है। नहीं कि आपके ऊपर किसने कोई तंत्र किया हुआ तो उसका प्रभाव अब दिखेगा। आपके ऊपर कोई इस टाइम पे तंत्र क्रिया हो सकती है। हर व्यक्ति की कुंडली तंत्र को सहने के लिए नहीं बनी हुई। अगर आपके राहु बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है, कुछ उपग्रह होते हैं गुलिक आदि, वो बहुत स्ट्रांग है, तभी व्यक्ति तंत्र को समझ पाता है, उसको सह पाता है। अदरवाइज तो लोग तंत्र से उनका जीवन भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल उनको रहना है जिनकी कुंडली वीक है, चंद्रमा वीक है। उनको इस टाइम में जो तंत्र के उपयोग होते हैं, जगहें होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना। अदरवाइज ये जो समय है ये बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। कुछ भी रिसर्च करनी है, कुछ ज्ञान प्राप्ति करनी है, कुछ गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करनी है, बहुत अच्छा समय है। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से
पैतृक संपत्ति से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव कभी कभी पराय धन से भी लाभ दिखाता है, तो कोई पराया धन भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, तो बहुत विशेष चीज़ है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी है, बहुत विशेष। उपचय भाव का स्वामी लग्न में, वो अब तीसरे घर का स्वामी अपने से 11वें में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका है, बहुत कुछ सीखने का मौका है। यहाँ पे ऐसा कुछ सीख पाएंगे कि लॉन्ग टर्म तक आपको लाभ उसका प्राप्त होगा, बहुत लंबे अरसे तक आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। अपने ज्ञान की वृद्धि, अपने नॉलेज की वृद्धि, किसी भी फील्ड में, जिस भी आप फील्ड में हो, उसमें स्किल एनहेंसमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट का ये समय बहुत अच्छा बन जाता है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं, ये लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है, विदेश की यात्राएं दिखाता है, तो ये भी आपके लिए अति विशेष चीज़ एक दिख रही है। शुक्र आपके सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम से दूसरे के स्वामी है, सप्तम से धन के स्वामी बन गए, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में वृद्धि होगी। राहु का प्रभाव है, विदेश से पैसा आएगा और बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, तो यहाँ से भी एक विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है। तो शुक्र का यहाँ पे आना बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बस जो तंत्र वाली चीज़ मैंने कही उसका ध्यान दीजिएगा। सेहत का भी है इम्पैक्ट, वो मैं थोड़ा सा एंड में बताऊंगा, उसकी हम बात करेंगे। दूसरा क्या है ना, शुक्र लालच है, लेकिन शुक्र जिज्ञासा भी है, शुक्र इच्छा भी है। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, और राहु के साथ है तो इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी। और ये शुक्र जो है ये इच्छाओं के पूरक भी हैं, आपकी कई इच्छाएं किसी भी स्तर की हो वो यहाँ पे पूरी होकर रहेंगी। नेगेटिव क्या होता है ना, मैं कई बार बताता हूँ, राहु की कोई सीमा नहीं, तो शुक्र भी लालच है, राहु भी लालच है। कभी कभी लालच में ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देंगे, और वो मीन की प्रॉब्लम भी होती है। द्विस्वभाव है ना, करेंगे तो साथ में इतना कुछ करेंगे, 10 चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद भूल गए, 2 महीने तक याद ही नहीं आया कि क्या स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे यही चीज़ें तंग करेंगे दोबारा आपको। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इस समय अच्छा है। इवन राहु शुक्र की जोड़ी लग्न में जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं या पॉपुलैरिटी चाहते हैं किसी भी माध्यम से, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अचानक से कोई आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी फेम ये बढ़ सकती है। सोशल मीडिया से जुड़ा काम करना चाहते हैं, आजकल कंसल्टेशन में कई बार आ जाता है कि क्या मैं सोशल मीडिया पे कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो ये वो समय होता है जब आप इन सब से जुड़ी चीज़ें कर सकते हैं। और विवाह के योग और बिजनेस के लिए भी, जैसे मैंने कहा, सप्तम पर शुक्र और राहु का प्रभाव, यानी कि विदेश से धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि, पैसे की वृद्धि, नया काम, अपने बिजनेस को एक नया रूपरेखा देने का हर प्रकार से ये मौका आपको दिख रहा है। तो शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं होता, विवाह के योग बनेंगे, लेकिन क्योंकि राहु शुक्र सप्तम को देखेंगे, केतु ऑलरेडी बैठे हैं, और जैसे मैंने कहा ना, मीन के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा ना कर देना, बहुत शक करना, ये चीज़ें मैरिड लाइफ में बढ़ेंगी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। करियर की तरफ से अगर हम बात करें तो 10वें से 4थे घर में है, केंद्र में है। करियर में आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा इस कालखंड में, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ ना, जब शुक्र का प्रभाव आता है तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग आपकी इमेज और गुडविल को ख़राब करने का पूरा प्रयास करेंगे इस समय में, तो थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहने की कोशिश करनी है। धन की वृद्धि तो होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा, तीसरे घर के स्वामी लग्न में है, आप यकीन मानिए यहाँ पे इतना कुछ सीख पाएंगे या स्टार्ट कर पाएंगे जो बहुत लंबे टाइम तक आपको मदद देगा। एक प्रकार से अपने पोटेंशियल को समझने के लिए, अपनी नॉलेज को समझने के लिए, कलात्मक चीज़ों में बढ़ने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए समय सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। बहुत लाभ इसका उठाइएगा, भौतिक रूप से बहुत आनंद देने वाला समय है। अब राहु शुक्र की जोड़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें और हैं इसमें। पहला है कि ये व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स सोच दिलवाता है उसकी, तो आप ना बहुत चीज़ें, बहुत आइडियाज़ आपको आना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट करके आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, शुक्र राहु लग्न में है तो व्यक्ति रिस्क ले पाता है, व्यक्ति समय के साथ बदल पाता है, और व्यक्ति को पता चल जाता है कि कहाँ पे बदलाव लाने हैं। तो बदलाव लाने के लिए भी जीवन में ये जो राहु और शुक्र की जोड़ी है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली है। अब बात करते हैं बृहस्पति और शुक्र के परिवर्तन। बहुत अच्छा योग है, तीसरे और लग्न के बीच में अगर परिवर्तन योग बनता है तो ये बहुत अच्छा है। ये क्या बताता है, फिर से स्किल्स पे ही आऊँगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपकी जिज्ञासा बहुत बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा, और एक प्रकार से आप वो चीज़ें कर पाएंगे स्टार्ट जो नहीं कर पा रहे थे,
जो बदलाव आप नहीं ला पा रहे थे, यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन योग वो बदलाव लाने के लिए मदद करेगा आपकी। तो एक प्रकार से ये, और आप सच में आप देखेंगे ना कि आपके माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, आपके माइंड में जो दुविधाएं थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो एक प्रकार से शुक्र का लग्न भाव में आना और परिवर्तन योग बनाना, और बृहस्पति क्या है, लग्नेश है, शुक्र क्या है, अष्टमेश है। अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है। ठीक है, अष्टम भाव को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन अष्टम भाव रास्ता दिखाता है। जब अंधकार हो जाता है ना, उसके बाद ही उजाला आता है। तो अष्टम को हम अंधकार कह के छोड़ देते हैं, लेकिन वही अष्टम भाव अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर वह लोग जो जीवन में हार मान चुके थे, सब कुछ हार चुके थे, अब कोई रास्ता नहीं, जिनका अच्छा समय चल रहा है तो और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति उस स्तर पर है, उसकी दशा ऐसे चल रही है, कुंडली बहुत वीक है कि जीवन में रास्ता ही नहीं बचा। तो यहाँ पे वो एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। पंचम से नवम में ये हो रहा है, स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। बिजनेस में तो मैंने कहा ही अच्छा है, और इवन जो बच्चे कोई रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करना चाहते हैं, इवन विदेश में अगर आप चाहते हैं कोई इंटर्नशिप आपको मिले, तो उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा। बस मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान देना है, और अपनी इमेज पर आपको बहुत ध्यान देना है, स्पेशली अगर जॉब करते हैं तो। मैंने शुरू में कहा था नवम भाव पर तीनों ग्रहों की प्रभाव है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की नहीं है, लेकिन शुक्र का राहु पे प्रभाव है, राहु का शुक्र पे प्रभाव है। राहु बृहस्पति की राशि में है तो बृहस्पति में राहु का प्रभाव हो गया, बृहस्पति शुक्र में परिवर्तन हो गया। तो तीनों ग्रह डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवम भाव को देख रहे हैं या इम्पैक्ट कर रहे हैं। देख तो दो ही ग्रह रहे हैं। अब नवम भाव क्या है, भाग्य का है। तो यहाँ पर दो सबसे शुभ ग्रह और एक एक्सपेंशन वाला ग्रह भाग्य स्थान। तो भाग्य बहुत बड़ा साथ देने वाला है आपका, यानी कि आप यकीन मानिए, देखिए आप मीन के लिए बहुत स्पेशल समय है, क्योंकि शनि लग्न में आने वाले हैं। तो ये वो समय है जब नए रास्ते खुलेंगे और शनि आके फिर वो परमानेंसी देगा। आप में से कई लोग अभी देखेंगे, मैं रिसेंटली कई मीन वाले लग्नों से अभी रिसेंटली बात हुई, मैंने उनको खुद बोला तो उन्होंने हाँ बोली ये चीज़ कि आप ना थोड़े से ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए होंगे। आप देख रहे होंगे कि एक टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि वो मीन का स्वभाव है कि वो एक चीज़ में अगर 5-6 दिन करेंगे, 7वें दिन उनको बोर हो जाएंगे, वो 2-3 दिन का ब्रेक ले लेंगे। लेकिन दिख रहा है कि आप में से कई लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो अगर आप अभी ये जो आपको मौके मिल रहे हैं ना सीखने के, भाग्य के, ये आपके जीवन में बहुत वृद्धि करवाएगा। धार्मिक चीज़ों के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक शास्त्र पढ़ पाएंगे, धार्मिक जगहों पर जा पाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान करा पाएंगे। और क्योंकि शुक्र राहु का प्रभाव है तो तांत्रिक अनुष्ठान करना, तंत्रयुक्त चीज़ें सीखना, जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं। तंत्र में बहुत कुछ है, लेकिन शांति कर्म तंत्र में अपनी रक्षा के लिए बहुत चीज़ें हैं। बुरी चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन तो ठीक है फिर भी, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और पंचम से पंचम है, यानी कि एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, ज्ञान प्राप्ति का मौका है। तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा, बॉसेस से थोड़ा सा ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश अपने बॉसेस के सामने ना करें, क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। वो होता ना कि मैं बॉस हूँ, आजकल क्या होता है ना कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं बॉस से, एकदम दोस्त जैसे, लेकिन वो है तो आपके बॉस ही ना कभी तो उनकी भी ठनकेगी कि हाँ मैं बॉस हूँ, मेरे से ऐसे कैसे इसने बात कर दी। तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से एक दायरे में रहकर बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा है। नवम भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव, अगर कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर चाह रहे थे तो उसके योग बन जाते हैं, और एक प्रकार से कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी सपरिवार आपको करने का मौका मिल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैंने एक बात कही थी कि रोग पे आऊँगा। देखिए शुक्र अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ा सा रोग का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपको इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये बहुत तंग कर सकती है। और साथ में गले के रोग, कफ रोग, जोड़ों का दर्द भी आपको बहुत रहेगा। इन्फेक्शन से ज़्यादा बच के रहें, और दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम से भी थोड़ा सा बच के रहें। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर शुक्र के कारण आपको मिल रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। लालच से बहुत बचना है, और एक प्रकार से ये समय अपने भोग का, अपने जीवन का भौतिक आनंद लेने का होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जीवन में एक बैलेंस बना के रखिए। अधिकतम लोग क्या होता है ना कि किसी को देखा कि हाँ वो ये कर रहे हैं, और उसी में चीज़ों में पड़ गए, फिर वो बाकी बाद में दुखी होते हैं। जीवन का रस भी भोगना चाहिए। जो व्यक्ति
नहीं रस भोगता जीवन का, वो कभी भी योग की तरफ नहीं जाता। संभोग से समाधि, वो क्यों ओशो जी ने कहा था, उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन का रस ही नहीं समझ पाएगा, वो कहाँ से योग, कहाँ से वो, कहाँ जो जो तमस को नहीं समझता, जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, वो सात्विकता की तरफ कैसे जाएगा। तो ये समय है अपने जीवन के भोग का आनंद लेने का, ये समय है अपने जीवन में भौतिक सुख का आनंद लेने का, अगर आप उस स्तर पर हैं। लेकिन यही शुक्र है जो दैत्याचार्य भी है, तो अगर एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो ये समय साधनाओं में दीजिए, एज थोड़ी सी कम है तो जीवन का भौतिक आनंद प्राप्त कीजिए। एक और चीज़ कहूँगा, राहु शुक्र लग्न में आज के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ पे आजकल क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग बहुत चलती है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे फंस जाते हैं यंगस्टर्स, तो ऑनलाइन आदि चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, जो लोग ऑनलाइन बहुत पॉपुलर ऑलरेडी हैं, उनको भी अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको यही कहूँगा मैं कि दुर्गा जी को सबसे पहले आपको साबूदाने की खीर बनानी है, जिसमें आपको इलायची, केसर और पंचमेवे का उपयोग करना है। दुर्गा जी को 4 घी के दिए, हर दिए में काली मिर्च के 2 दाने, अर्पण कीजिएगा, दीपदान कीजिएगा, फिर खीर का भोग लगाइएगा, फिर दुर्गा जी की आरती कीजिएगा। और शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ गुणाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।